आपके पास कभी कोई ऐसा बंदा है कि मुझे एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव ही नहीं है? पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, एक्चुअली आपको ये काम करना चाहिए। फिर मैंने पास्ट के उसके कुछ ऐसे चीजें, उसके ऐसे कुछ इंसिडेंट्स को छेड़ा। मैं बहुत ब्लंट हूँ। घर वालों ने प्रेशराइज किया था, करना मैंने वही है जो मैंने करना है। उसमें से 8 बंदे ना रिलेट कर पाए। पास्ट में या प्रेजेंट में कुछ हो रहा होगा। अच्छा, दशा और महादशा में क्या डिफरेंस है? 120 साल का काल चक्र बनाया हुआ है। पृथ्वी रोटेट कर रही है, वैसे प्लेनेट रोटेट कर रहे हैं। 120 साल आजकल कौन जी रहा है? आज के टाइम पे 70, 80, मैक्सिमम 90 तक। है तो सबसे ज्यादा पैसा वहीं आता है। प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो ना वो स्लो लर्नर होगा। शनि की महादशा में अगर कोई बच्चा जन्मा है, पास्ट का भी देख सकते हो हाँ, देख सकते और फ्यूचर का भी देख सकते हो। हो। फ्यूचर तो बताते ही है ना। वैसे एस्ट्रोलॉजी पे आपके पास कभी कोई ऐसा बंदा है कि मुझे एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव ही नहीं है यार? आया। क्या 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 था उसका सवाल? एक्चुअली जब वो आया तो आया किसी के रेफरेंस से था। ठीक है, आया तो आने के बाद मैंने जो जो उसको बता सकता था मैंने सब बताया। पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में। एक्चुअली क्वेश्चन तो उसके यही थे कि मेरे पास जॉब नहीं है और मैं अपना कुछ सेटअप करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे वो करना चाहिए? और जो वो चाहता था मैंने वही चीज़ उसको बोली कि आपको ये काम करना चाहिए, जो उसके माइंड में ऑलरेडी था। तो ये नहीं हुआ कि मैंने उसका माइंड रीड अप किया, बट ये था कि उसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में ऐसा था, इस वजह से मैंने उसको ये चीज़ रिकमेंड की। फिर मैंने पास के उसके कुछ ऐसे चीज़ें, उसके ऐसे कुछ इंसिडेंट्स को छेड़ा जो उसका कहना यह था कि ये या तो मैं जानता हूँ या फिर मेरा जिसके रेफरेंस के थ्रू आया था वो जानते हैं, पर मैं इतना जानता हूँ कि वो बात हमने आज तक किसी से डिस्क्लोज नहीं की है। जाते जाते मैंने एक बात उनसे पहले बीच में डिस्कशन में बोली थी कि मैं नहीं जानता कि आप एस्ट्रोलॉजी पे कितना विश्वास करते हो, कितना नहीं करते, बट मैं जो आपको बता रहा हूँ मैं अपनी तरफ से अपना पूरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। मर्ज़ी आपकी है, मानो या ना मानो। तो उन्होंने जाते थे मुझे कहा था कि मैं बहुत ब्लंट हूँ, मैं लोगों को साफ बता देता हूँ कि मेरे को क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा। पर आज सच में मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आज के बाद मैं कह सकता हूँ कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास है। इनफैक्ट उनका मुझे 3 बार बाद में कॉल आया कि क्या मैं गुरप्रीत जी ये कर सकता हूँ, आपने जो ये बात बोली थी तो मुझे ये कर लेना चाहिए। तो जिसको विश्वास नहीं हुआ होगा मुझसे मिलने के बाद, वो मुझे 3 बार ऐसे कॉल क्यों करेगा? आने से पहले उन्होंने कहा कि आने की वजह सिर्फ यहाँ पे ये थी क्योंकि मुझे घर वालों ने प्रेशराइज किया था कि तुम जाओ एक बार पूछ के आओ। तो मैं घर से सोच के यही निकला था, जाता हूँ, बात करके वापस आ जाऊंगा और बोल दूंगा। करना मैंने वही है जो मैंने करना है। इनकी बस सोच के, बस इनकी दिल की खुशी कराता हूँ कि मैं हो आया एस्ट्रोलॉजर के पास। मैंने ये सवाल आई डोंट नो कि कहाँ पढ़ा था कि किसी ने बर्थ चार्ट में उसने उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब देख के ये भी बता सकते हैं कि आपको नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट कर रही है नहीं कर रही है। सेकंड, आप बर्थ चार्ट से आप ये भी कर सकते हो कि आपको जॉब करनी है या बिजनेस करना है। थर्ड, आप बर्थ चार्ट रीड करके ये भी बता सकते हो कि जो हम मृत्यु वाली बात कर रहे थे ना, तो मैं इस चीज पे हर एक चीज को कवर करूंगा आज। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, है ना? करेंगे। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आप किसी का चार्ट रीड कर रहे हो तो आप उसके पास्ट का भी देख सकते हो। हाँ, देख सकते और फ्यूचर का भी देख सकते हो। फ्यूचर तो बताते ही है ना। देखो क्या एस्ट्रोलॉजिकली से आपके पास जब पहली बार क्लाइंट आया है तो आप उसको उसका प्रेजेंट बताओगे कि आप ऐसा आपके साथ है, ऐसा है, तभी तो अगले को पता चलेगा कि हाँ ये मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद जो उसके क्वेश्चन है पास्ट से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, फिर पूछने तो इंसान यही आता ना कि मैं ये बिजनेस कर लूँ, मुझे फबेगा कि नहीं फबेगा, मेरे लिए कौन सा करियर सही रहेगा, मेरी मैरिज, फ्यूचर ही तो पूछ रहा है वो एस्ट्रोलॉजी से। ओके, तो जब आप चार्ट रीड करते हो किसी का, अच्छा आज के लेट्स एग्जांपल, आज ये पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, सो पूरे पॉडकास्ट में मैं आपसे एस्ट्रोलॉजी चार्ट की भी बात करूंगा, जहाँ पे अगर कोई कॉमन बंदा दशाओं के बारे में समझना भी चाहे कि उसकी कौन सी दशा चल रही है, दशा या अच्छा, दशा और महादशा में क्या डिफरेंस है? महादशा होते पूरा लंबा टाइम पीरियड, यानी कि जैसे 120 साल का काल चक्र बनाया हुआ है, टोटल 9 ग्रह का, ठीक है, 120 साल का काल चक्र है। अब 120 साल फिक्स तो नहीं हो रहा है, केतु की दशा शुरू होती है 7 साल में। अब 7 साल सिर्फ केतु तो नहीं रहेगा ना, बाकी भी तो 9 प्लेनेट है। वो जैसे हमारी पृथ्वी रोटेट कर रही है वैसे प्लेनेट रोटेट कर रहे हैं। केतु का पहले केतु ही आया, ठीक है, केतु चलेगा, उसका टाइम होता है कि इतने टाइम तक रहा, फिर केतु के बाद अगला सीक्वेंस आ जाएगा। केतु के बाद आता है शुक्र,
शुक्र के बाद आता है हमारा सूर्य, सूर्य के बाद चंद्र, यानी सीक्वेंस वो ही चलेगा। और जैसे हम शनि की बात करते हैं तो शनि कितने साल चलता है? 17 साल? 19 साल। और शुक्र कितने साल चलता है? 20 साल। ओके, और ये सीक्वेंस में ही चलेंगे? ये सीक्वेंस में ही और ये भी जरूरी है कि सबकी कुंडली में एक बार ये ग्रह चक्कर जरूर लगा के आएंगे? जरूर आएंगे। डिपेंड करता है। दशा ग्रह जरूर चक्कर लगाएंगे, हाँ, ग्रह दशा चक्कर आएगी नहीं आएगी वो डिपेंड अब करता देखो- है। 120 साल आजकल कौन जी रहा है? हाँ एग्जैक्टली, मैं अगला सवाल यही था कि जो 9 ग्रह डिसाइड किए वो हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, बट वो दशा, 100 हाँ वो दशा आपकी उसमें आ रही है। अब 120 साल तक कौन जी रहा है? जिस टाइम ये बनाए गए थे चार्ट, उस टाइम तक लोग जीते थे 120 साल। आज के टाइम पे 70, 80, मैक्सिमम 90 तक, इससे ऊपर तो नहीं है। यानी कि अगर आपकी केतु की दशा, शनि की महादशा शुरू करते हैं, आपने शनि की महादशा, आपके जिस समय आप पैदा हुए तो शनि की महादशा चल रही थी। अब शनि के बाद आपको कौन सी दशा आ जाएगी? बुध की दशा आएगी, ठीक है। फिर बुध के बाद आपको केतु आएगा, केतु के बाद जो है आपका आ जाएगा शुक्र आ जाएगा। आप यहीं से ईयर लगा लो, 19 साल आपके शनि के हो गए, बुध के आपके जो है 16 साल की हो गई। फिर बुध के बाद 19 और 16 कितना हुआ टोटल? 35 साल के हो गए। 7 साल आपके केतु के आ गए, 42, 20 साल आपके शुक्र के आ गए। ओके, मैंने ये भी सुना है कि जब शुक्र की दशा चलती है तो सबसे ज्यादा पैसा वहीं आता है। तो क्या सिर्फ एक शुक्र ही ग्रह है जो पैसा देता है, बाकी ग्रह नहीं देते? देते हैं, शनि देता है, बहुत देता है। बताओ इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज। शनि देता है, शनि का ऐसा होता है कि शनि कर्म फल दाता है। अगर शनि जब आया है, ठीक है, शुरुआत में ही आ गया, जैसे आपके बर्थ टाइम पे ही आ गया, आपको शुरुआत में, जैसे अगर बच्चा जन्मा है तो चाइल्डहुड में तो पता नहीं चला, क्योंकि पहले 5-6 साल तो चले गए। फिर उसके बाद उसने क्या किया, आपकी पढ़ाई शुरू हो गई। ऐसा जो शनि की दशा में पैदा हुआ बच्चा हुआ है, तो अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो ना वो स्लो लर्नर होगा, उसको जल्दी से पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। लेकिन वो क्या मेहनत कर रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे पे पेरेंट्स भी बहुत डेडिकेटेड रहते हैं कि चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब उससे क्या होगा, पढ़ने के बाद क्या होता है, जिससे वो अपनी अपनी एज तक आता है ना, अब वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाता है। उसको पता होता है कि मैंने इतनी मेहनत कर ली है, उसका बेस बन गया है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे स्टडी का एग्जांपल दे रही हूँ। वो उस लेवल तक पहुँचते पहुँचते जब तक 10th आई, उसकी 12th आई, क्योंकि जब वो 19 साल की हमारी महादशा है तो या बच्चे की एजुकेशन पूरी शनि की महादशा में निकल गई। ओके, और एक चीज़ और भी है, आप शनि की महादशा में अगर कोई बच्चा जन्मा है तो वो इतना स्लो होगा कि समझो कि उसका बचपन ही खत्म हो गया, मैच्योर लगेगा अपनी एज से, मेच्योरिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी उसके अंदर। बचपन, देखो छोटे बच्चे जो होते हैं बड़े चुलबुले से होते हैं, अगर उनके अंदर वो खिलखिलाहट नहीं है, वो हंसते नहीं हैं, बहुत मुरझाए से रहते हैं, चुप चुप रहते हैं, तो फिर वो बचपना कहाँ से हुआ? वो बच्चे भी डरे डरे रहते हैं, उनके अंदर भी डर बैठा रहता है। अगर शनि की महादशा में जन्मा है तो बच्चा, अगर उस बच्चे की टीन एज निकल गई ना उसमें शनि की दशा में, तो समझो उसका बचपना खराब हो गया, बहुत खराब हो गया। इवन दो शनि की दशा अगर बचपन में खत्म करने के बाद अगली दशा जब आएगी तो बुध की आएगी, वो ऐसा लगेगा कि बुध जो है वो अब आने पे क्या हुआ, मतलब बुध की दशा एक्टिवेट होने से क्या हुआ कि यार इतने सालों के बाद इसके अंदर अब बचपना आ रहा है। बचपन में तो इसने ऐसी हरकतें की नहीं, बच्चों ऐसी हरकतें, जोर जोर से हंसना, तेज हो जाना, दिल खोल के जीना, ये होता है बुध की महादशा में। बुध की दिल खोल के जीना, जो चाहिए बचपना में कि मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे ये खानी है, शनि की महादशा में उसने नहीं किया। उसका बचपन, बच्चा पैदा हुआ शनि की महादशा में, अब वो बड़ा मैच्योर सा, सब घर वाले, अब जब बच्चा मैच्योर होता है ना तो बच्चे बड़े, पेरेंट्स बड़े वो करते हैं, यार हमारा बच्चा तो बहुत समझदार है, हर चीज़ को सिंसियर है, सब चीज़ें समझता है। लेकिन वो बच्चे का बचपना तो रहा ही नहीं ना, बचपना तो वही चुलबुलाहट है, जहाँ थोड़ी जिद है, राइट। अब वो क्या हुआ, जिससे उसने वो टाइम निकाला, बुध आ गया। अब बुध तो बिल्कुल बच्चा है, वो आप प्रैक्टिकल कई बार देखोगे, अरे इस बंदे को तो हमने कभी ऐसा देखा नहीं था, जब बच्चा था तब तो ऐसी हरकतें की नहीं, अब कर रही है ऐसी हरकतें। ये भी तो देखो, उसके स्टार्स बदल गए, उसके स्टार्स की प्लेसमेंट चेंज हो गई।